बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें हुकूमत के खिलाफ तकारीर पर बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का ये मामला है। हाई कोर्ट में बगावत के कानून के सेक्शन 124A को कल अदम करार दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अबूजर न्याजी और दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज दौर की निशानी है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौके पेश किया गया। अबूजर सलमान एडवोकेट ने कहा कि बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के भी कहने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। मौके पर इख्तियार किया गया कि आईन पाकिस्तान में हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। अब हुक्मरानों के खिलाफ तकारीर पर दफ़ा 124A लगा दी जाती है। बगावत के कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया है। तो हुकूमत के खिलाफ तकारीर पर बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का ये मामला है। हाई कोर्ट में बगावत के कानून के सेक्शन 124A को कल अदम करार दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अबूजर न्याजी और दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मलिक अशरफ इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा कि इन दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बगावत के कानून के सेक्शन 124A के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और बगावत के कानून के सेक्शन 124A को खिलाफ आइन करार देते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलेमान न्याजी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर यह समाअत की है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो अंग्रेज दौर में 1860 में तजीरतें जो उस वक्त की तजीरातें थी उसमें 124A इस वजह से लगाई गई थी कि उस वक्त जो हुकूमत के खिलाफ तकारीर की जाती थी वो रियासत के खिलाफ बगावत तस्वर की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने का हक है और ये आइन उसे हक देता है। लेकिन अब भी 124 है जिसमें हुकूमत के खिलाफ तकारीर करने के जुर्म को बगावत करार दिया गया है, जो कि आइन से मुस्तहदम है। तो अदालत की सजा की गई थी कि अदालत जो है वो बगावत के कानून के सेक्शन 124A को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दे। जबकि वफाकी हुकूमत के वकला ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की थी और उनका ये कहना था कि ये कानून बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक है और ये आइन से मुसादम नहीं है, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला के दया सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और आज ये फैसला सुनाया गया है और बगावत के कानून के सेक्शन 124A को खिलाफ आइन करार देते हुए इसे कलअदम करार दे दिया गया है। जी, इसे कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी। बदामी बाग में मुफ्त आटे के हुसूल के लिए मर्दों खवातीन की कसीर तादाद पहुँच चुकी है। 7 से ज़ायद ट्रक शहरियों को मुफ्त आटा देने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। बदामी बाग में मुफ्त आटे के हुसूल के लिए मर्दों खवातीन की कसीर तादाद मौजूद है। तौकीर अकरम वहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं। तौकीर बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो शहर भर में जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो हैं वो आटा मुफ्त फ्राहम करने के पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिसमें कुछ बैंक्वेट्स हॉल हैं, कुछ ग्राउंड्स के अंदर जो ये इंतजामात किए गए हैं। बदामी बाग चूँकि एक मसरूफ़ तरीन और बड़ी आबादी वाली जगह है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुफ्त आटे के हसूल के लिए जो हैं उन्होंने यहाँ का रुख किया। यहाँ पर अयान मैरिज हॉल में जो है वो इंतजामात किए गए हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ से मंजर दिखाए तो काफ़ी बड़ी लाइन जो है वो नज़र आ रही है खवातीन की, और अंदर जो है यहाँ पर तकरीबन 7 से ज़ायद जो हैं वो ट्रक्स लगाए गए हैं। तकरीबन ये वाहिद ऐसे कुछ मखसूस पॉइंट्स हैं जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सिर्फ आटे के भरे हुए वो ट्रक्स हैं, जिसके अंदर तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 8 से 9 हज़ार थैला जो है वो एक ट्रक के अंदर होता है और 7 से ज़ायद ट्रक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ के जो मामलात
इंतज़ामात हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला शहरियों को दरपेश था कि यहाँ पर जो हैं वो मालूमाती काउंटर जो हैं वो नहीं लगाए गए। अब जो यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं जिसके अंदर एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पर शहरी जो हैं वो पहले उस डेस्क पर जाते हैं, जाकर अपने ID कार्ड स्कैन करवाने के बाद उनको एक टोकन फ्राहम किया जाता है। वो टोकन लेकर जो है वो लाइन में लगते हैं और अपना आटा जो है वो लेकर यहाँ से जो है वो रवाना होते हैं। लेकिन कुछ शिकायत लोगों की जानिब से मौसूल हो रही हैं कि जिस तरह से अहकामात जारी किए गए थे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के में रजिस्टर्ड नहीं है उसके अलावा जो लोग हैं अब उनको भी आटा फ्राहम किया जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी सी मुश्किल है कि इस तरह जो नहीं रजिस्टर्ड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में उनको आटा फ्राहम करने के जो अहकामात हैं उनको भी जो है वो अमल करवाने के लिए थोड़ा सा जो है वो सख्त अहकामात जारी किए जाएँ। अदरवाइज़ यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो है वो नज़्म ज़ब्त उन्हीं की वजह से ख़राब नज़र आई दे रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया का कहना है कि ये लोग आटा इनको देने के लिए ही यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा कोऑपरेट आपस में करें और थोड़ा सा कतारों को ठीक तरह से बना के रखें और बड़ी आसानी के साथ जो है वो आटा इनको फ्राहम किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रोसेस के साथ ये सिलसिला चल रहा है वो प्रोसेस इतना आसान है और इतना इजी है कि वहाँ से आसानी के साथ जो है आपको कुछ ही देर के अंदर आटा फ्राहम हो सकता है। लेकिन लोगों की अपनी गलतियों की वजह से, कतारें ना बनाने की वजह से, मेस क्रिएट करने की वजह से, लड़ाई की वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा मुश्किलात का सामना है लोगों को, जिसकी वजह से कतारें ख़राब होती हैं और जो 10 मिनट का वक्त दरकार होता है वो जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। जो इंतज़ामिया है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर ख़वातीन को जो सबसे ज़्यादा मसला जो है वो क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ को समझाना भी बहुत मुश्किल है और उनको कतार में खड़ा भी करना भी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो जाती है। अदरवाइज़ दूसरी जगह पर यहाँ पर जिस तरह से तो ये बताइएगा कि जब ये ट्रकिंग पॉइंट का आगाज हुआ था तब सूरत हाल कैसी थी? उसके बाद वजीर आला की जानिब से अहकामात सामने आया, हिदायत जारी की गई, तो उसके बाद अब जो इन ट्रकिंग पॉइंट्स में इंतजामात हैं क्या आप बेहतर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कहा यह जा सकता है कि कदरे बेहतर इंतजामात जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले लोगों के जो मुश्किलात उनको दरपेश थी, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का रजिस्टर्ड ना होने की वजह से भी उनको थोड़ी मुश्किलात थी, या फिर जो दीगर जो उनके मसाइल थे, इंतज़ामिया के जो मालूमाती काउंटर वहाँ पे नहीं लगे हुए थे उसकी वजह से। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेहतर देखने में नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? आटा मिल रहा है, 7 से ज़ायद ट्रक यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कोई गिला शिकवा तो नहीं है? फ्री आटा भी मिल रहा है और अच्छे तरीके से भी माशाल्लाह मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आटा तो बिल्कुल मिल रहा है, दे रहे हैं, वो कोई परेशानी नहीं लोगों को। तकलीफ ये है कि ये इतना बड़ा पॉइंट जो है इधर बन गया ना, शाहदरा से, संत नगर से, बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइनें आप देखेंगे अंदर और इतना हजूम है, मगर वो भी अमला भी परेशान है। इतनी दुनिया इतना लेके जा रही है और कोई ऐसी गलत बयानी यानी कि गलत मसला नहीं है। हम तो इधर रहने वाले हैं। मकसद कहने का है कि वो कर रहे हैं काम, हम लोगों को भी चाहिए जो किसी का हक खाते हैं। वो एक मिल गया, वो कह रहे हैं 10 दिन के बाद दूसरा भी लेके जाएं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं वो लेके वो कह रहे पता नहीं कल क्या होगा। अगर ये लेने के चक्कर में बस कह रहे हैं कि हमें आज ही जो है वो ज्यादा मिल जाए। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं एक बात, ये हमारे मियाँ साहब का ये उन्होंने अच्छा बेहतर सोचा, हुकूमत का अच्छा मसला है। अगर ये 1150 1200 का जो 10 किलो का पैकेट था वो इतना महंगा करने का मकसद क्या था? अगर उसी में रिलीफ दे देते, 650 का था ना पहले, तो उसी को कम कर देते, अवेलेबल मिलता दुकानों पे। क्या तो मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि लोगों की अपनी गलतियों की वजह से जो है ना वो घंटों इंतजार करना, अगर थोड़ा नज़्मो ज़ब्त हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर ना होता? हाँ जी बेहतर होता। तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी आटा लेने आए? हाँ जी आटा लेने की बने मामलात ने इंतजामिया सारे आए छुट्टी करके हूँ राशन तो फिर वापस चले। ऐसा लेट मेरा दिहाड़ी टुट जाए तो दिहाड़ी फिर चले। चाचू की कहते हो तुसी? इधर आओ जरा। मामला सही ने, लाइना शाइना तो काफी लगी है, लेकिन की वजह है कि देर क्यों हो रही है? लगी है, एंट ते गए हैं, उन्हें आखिया मैक्सी असी करी दा, तुम चुकते ही कोई नहीं, असी क्या करिए? आदे फिर जाओ घर अपने।
अच्छा मैसेज करते हो, मैसेज चुकता कोई नहीं? कोई भी नहीं चुकता अगो। वो कह देते हैं ना कि आपका ना वो मैसेज नहीं आया, आप ना अहल हैं, तो कुछ लोग इस तरह परेशान होके आ जाते हैं। अगर वो हर एक को एक तोड़ा देते भी जाए ना, तो फिर भी गलती हमारी गिनी जाएगी। आज लेके तो कल भी ज्यादातर लोगों के मसाइल जो हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन के हैं तो ठीक वो है, तो तो अखीर हमारे साथ ही रहेगा। साजिद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। साजिद, बताइएगा कि शहरियों की सहूलत के पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल तमाम शहरियों को आटा फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी रमज़ान पैकेज के तहत आवाम में मुफ्त आटे की वक्सीम जो है जारी है, और इसके साथ ही साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए जो एक बड़ा इकदाम उठाया गया वो ये है कि कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं वो सब के सब जो है इन मुफ्त आटा पॉइंट से जाकर तीन थैले तक आटा जो है वो ले सकते हैं। मैं इस वक्त मॉडल बाज़ार वहादत रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं काउंटर जो है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर भी एक ट्रैकिंग जो है पॉइंट कायम किया गया है आवाम में मुफ्त आटा तकसीम करने के लिए। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जब से ये खबर आवाम को पहुँची है कि तमाम शनाख्ती कार्ड के हामिल शहरियों को आटा दिया जाएगा, तब से इन आटा पॉइंट्स पर रश जो है वो थोड़ा सा और भी बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आटे की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर पहले तो उस तरफ एक डेस्क बनाया गया जहाँ पर शहरियों की एहलियत जो है चेक की जाती है, चूँकि इस एहलियत के लिए भी 60,000 रुपये की लिमिट सेट की गई है। जिन अफराद का या जिन ख़ानदानों का जो माहाना आमदन है वो 60,000 से कम है, महज उन्हीं को आटा जो है ये दिया जाएगा तमाम शहरियों को। तो इस हिसाब से पहले यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया जहाँ पर लोगों की एहलियत चेक की जाती है, उसके बाद यहाँ पर लोग आते हैं और उनको आटे की सहूलत दी जाती है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात कर लेंगे, इनसे जान लेंगे। मुझे बताइएगा जी, आटा क्या आपको दिया गया, कितना आटा दिया गया आपको? मुझे तो आज तकरीबन जब से ये स्कीम शुरू हुआ है उसके मुताबिक वो मैसेज कर रहे हैं, और फिर जो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऐलान हुआ कि जी कोई भी आटा की पॉइंट पे जाएगा और वो एक दफ़ा उसको 3 तेले मिलेगा ताकि उसको बार बार रोज़े में आना। आपको आटा दिया गया या नहीं दिया गया? तो आज मुझे सिर्फ ये एक आटा मिल गया है, अब वो 2 तोड़े कहाँ गए हैं मेरे? मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ। एक थैला देंगे, 3 थैले नहीं दिया है। 3 तेलों का ऐलान हो के कि 3 तेले यकमश मिलेंगे, लेकिन ये आपके सामने 1 तोला है जिसका रसीद भी मेरे पास मोबाइल में से। शहरियों की एहलियत चेक करने के बाद उनको आटा तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ शहरियों को उसके साथ ही साथ ये शिकवा है कि उनको 3 थैले नहीं दिए जा रहे बल्कि उनको 1 थैला दिया जा रहा है। यहाँ पर भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद थे, इनका भी यही शिकवा था कि इनको महज 1 थैला दिया गया, 3 थैले जो इनको फराहम नहीं किए गए। इसके साथ ही साथ आपको मजीद यहाँ की सूरत हाल बताता चलूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, ख्वातीन की लाइनें, सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो शहर के मुख्तलिफ 7 मुकामात हैं ऐसे जहाँ पर आटे की तकसीम का सिलसिला हुकूमत की तरफ से जारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साजिद अली थे, साथ ही साथ तौकीर अकरम हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर वासा अमला ड्यूटी सर अंजाम देगा। 50 मुलाजमीन गवर्नमेंट आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर तैनात। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर क्लर्क की खिदमात DC ऑफिस के सपोर्ट कर दी गई। दोरे नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। दोरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत का जो फैसला है कि पंजाब में तमाम जो लोग हैं उनको मुफ्त आटा मिलेगा। अब इसको लाहौर शहर में सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इदारों की खिदमात भी ली जा रही हैं, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने ये बड़ा फैसला किया है कि LDA के बाद अब वासा के अफसरान भी जो है वो आटा सेंटर्स की ड्यूटी देंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे इन इदारों के अगर अफसरान साथ नहीं बटाएंगे तो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए ये करना नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से अब वासा के 50 अफसरान जो हैं, अफसरान व मुलाजमीन, उनकी खिदमात जो हैं वो कमिश्नर ऑफिस के सपुर्द कर दी गई हैं और वो आटा डिस्ट्रीब्यूशन तक अपनी खिदमात को कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर आटा सेंटर में यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से उनको आटा फराहमी के लिए जो अहदाफ दिए गए हैं वो उसमें हेल्प आउट करेंगे और हेल्प आउट करने के बाद उनको तमाम वो चीज़ें फराहम की जाएंगी उनकी मुआवनत के लिए जो रिक्वायर्ड है। इस हवाले से ये तमाम तर जो है वासा की जानिब। बहुत शुक्रिया, दोरे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि माह रमज़ान में लाहौर समेत बड़े शहरों में रात को खेलों के मुकाबले कराने का फैसला किया गया है। माह रमज़ान से नाइट स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा, जबकि लाहौर समेत बड़े शहरों में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल और हॉकी के नाइट मुकाबले करवाए जाएंगे। ये मुकाबलों का आगाज़ कब से होगा, अली रामे हमें बता रहे हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में माह रमज़ान के अंदर जो एक खेलों का इनेकाद है वो किया जाए।
अब इस हवाले से निगरान हुकूमत ने बाकायदा जो मुख्तलिफ प्रपोजल उनके पास आई थी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इसके लिए जल्द वज़ीर आला पंजाब जो है बाकायदा इसमें इनामात की तकसीम के हवाले से उसकी जो क्राइटेरिया होगा उसका भी फैसला करेंगे। तो इसके लिए 10 रमज़ान मुबारक से इसका इनेकाद जो है वो किया जाएगा। अब इसमें तमाम टूर्नामेंट जो है मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिसमें के क्रिकेट टूर्नामेंट जो है और हॉकी के लाइव मुकाबले वो भी होंगे। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने जश्न भारत में जो मुकाबलों का इंतज़ाम किया गया था दिनों का, उसमें जीतने वाले फर्स्ट प्राइज देने वालों को वज़ीर आला पंजाब। बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर की 5 तहसीलों में बनाए गए वेयर हाउस में मुफ्त दरसी कुतुब बिकने लगी हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त दरसी कुतुब का हुसूल मुश्किल हो चुका है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज बताएगा, इस पर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली की वजह से जो लाहौर के सरकारी स्कूल हैं जिनकी तादाद 1119 है, उनके लिए मुफ्त दरसी कुतब का हसूल जो है वो मुश्किल तरीन हो गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर में 5 वेयर हाउस बनाए गए हैं जहाँ पर आपको किताबें जो हैं वो तकसीम की जानी है, लेकिन जब स्कूल सरबरान या स्कूल इंतज़ामिया वहाँ पर किताबें लेने जाती है तो उनसे 3000 रुपये का मुतालबा किया जाता है कि अगर उन्होंने किताबें लेनी हैं तो वो 3000 रुपये जो है वो फौरी तौर पर जमा करवाएं। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने आंखें मूंद ली हैं और दूसरी जानब जो वहाँ पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इस काम के लिए तैनात है जिन्होंने किताबें तकसीम करनी, उनका कहना है कि PMIU की जानब से उन्हें अमला फ्राहम नहीं किया गया। किताबें लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए प्राइवेट अमला जो है उन्होंने बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। हायर एजुकेशन कमीशन का ओपन यूनिवर्सिटी की मुताबिक डिग्री प्रोग्राम्स बंद करने का हुक्म। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने MA, MS और M8 प्रोग्राम्स बंद कर दिए हैं। फैसला हायर एजुकेशन कमीशन की नई पॉलिसी के तहत किया गया है। इमरान यूनस से मजीद जानेंगे। जी इमरान। जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को मुतअद्दिद डिग्री प्रोग्राम जो है वो बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जिसी की हिदायत पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने MA, MSc और इसी तरह M8 प्रोग्राम्स जो है वो बंद कर दिए हैं। फैसला जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की नई पॉलिसी के तहत जो है वो किया गया है और मुतल्लिका प्रोग्राम में पहले से ज़ेरे तालीम तलबा के लिए भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इंतबाह जो है वो जारी कर दिया है और जारी प्रोग्राम के लिए नई डेडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डेडलाइन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि MA, MSc, M8 के जो ज़ेरे तालीम तलबा है ये 2026 तक अपना डिग्री प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल कर लें। इसी तरह MA 1.5 साल प्रोग्राम जो है वो 2023 तक मुकम्मल किया जाए। MSc प्रोग्राम इसी तरह PGD डिप्लोमा इन एजुकेशन भी 2023 तक मुकम्मल कर दिया जाए और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रोग्राम मुकम्मल ना होने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी तलबा पर होगी। जी बहुत शुक्रिया। इमरान यूनस हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।